की राह है। क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेंकटेशाय नमः। हाँ प्रकाश, अरे कितनी बार कॉल करेंगे आप? अरे हाँ, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए पर एक कमबख्त ऑटो ही नहीं मिल रहा है। नोएडा में ना ऑटो वालों के नखरे ही अलग है, खाली जाएंगे पर पैसेंजर लेकर नहीं जाएंगे। प्रकाश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरे चोर है, ये मेरा पर्स लेके भाग गया। अरे कोई पकड़ो उसे। चोरी करता है, उठ! चोरी करता है, चोर चक्का, शर्म नहीं आती? आंखें क्या खोपड़ी में शोपीस के लिए लगवाई हैं? दिखता नहीं? चोरी की भी तो उस ब्यूटी हब की। अरे दम था तो मेरा बैग लेके भागता ना। अच्छा हुआ मैंने तुझे पकड़ लिया, वरना तू तो ये बटुए के साथ भटक लेता और तुझे पुलिस के हवाले करती। चल तेरा पर्स। ए रुक! एक मिनट। हेलो डियर, नेवर फियर, आई एम हियर। ये रहा आपका बैग और इसमें आपके पैसे भी बिल्कुल सही सलामत। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे पैसे चोरी होने से बचा लिया, वरना मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाता और हस्बैंड से डांट पड़ती वो अलग। जागरूक नागरिक मेडल मिला है मुझे। अब तक मैंने बहुत लोगों की हेल्प किया, आप पे कोई एहसान नहीं किया, सो डोंट वरी। ये लीजिए मेरी तरफ से। ये किस लिए? आपकी बहादुरी और ईमानदारी का इनाम। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मैं ये नहीं ले सकती। नहीं, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। आज पूरे 70,000 चले जाते मेरे, उसके बदले 2,000 तो बनते हैं ना। नहीं, आप गलत समझ रही, मैं ये पैसे नहीं लूंगी। अरे नहीं, नहीं, मैं नहीं ले सकती। ऐसे हो विश, कोई बात। चलिए ठीक है, आप इतने प्यार से दे रही हैं तो आपका दिल नहीं तोड़ती, रख लेती हूँ। आपके इमोशंस के साथ अत्याचार भी तो नहीं कर सकती ना, तो रख लेती हूँ। वैसे एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, बोलो। और आप ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। आई एम श्योर आप सबका ध्यान रखते होगे, सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखते। देखो क्या कर रखा है अपने साथ, कितना वेट बढ़ा रखा है। इसे थोड़ा सा कम कर लो ना तो डिट्टो आलिया लगोगे। आलिया? आए हाय, ये शर्मो हया, आई लव इट। वैसे पता है, एक बोनस और मिलेगा। अगर आप वेट कम करोगे तो तेज भाग पाओगे, और ऐसे चोरों को तो यूं पकड़ लोगे। सब कुछ करके देख लिया पर कम ही नहीं होता है। होगा योगा से सब होगा। एक मिनट, ये लीजिए, ज्वाइन कीजिए प्रोग्राम और बन जाइए आलिया। थैंक यू सो मच।
आइएगा आप। हाँ हाँ अंजलि अंजलि क्यूटी नाटी। अरे अंजलि सुनना, तेरे को पता है वो लेडी ने अपनी योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली है। अच्छा इधर आना, ये ले तेरा कमीशन। वैसे एक बात बता, तू ये सब कर कैसे लेती है? बहुत क्लाइंट्स दिए हैं तूने हमें। ये अंजलि का स्टाइल सीक्रेट है। अब अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। दी के आने का टाइम हो गया। अगर वो घर पर आ गई और मैं नहीं मिली ना, वो बेकार में परेशान हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय। आना। हाँ। अंजलि, मेरा कट। आहा, मेरा कट। मैंने दिया ड्रामे को अंजाम एंड यू आर लाइक सलमान खान। चल ठीक है। सिर्फ 500? सारी मेहनत मेरी और सारे पैसे तुम्हारे? लेने हैं, ये भी रखो। अच्छा हाँ। अच्छा सुनो ना, वो तुमने कहा था ना कि अगर आज मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। आज नहीं तो वो कब? जब मैं कहूंगी तब। जब शनिचर राहु केतु एक ही घर में होंगे और पूर्णिमा की रात होगी तब। आई एम नॉट अ पब्लिक लिमिटेड, आई एम प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा सुन, जैसा मैंने तुझसे प्रॉमिस किया ना, वैसे कई और लोगों से प्रॉमिस किया, तो उस हिसाब से तेरा नंबर 6 साल 6 महीने बाद आएगा। तो अभी तू कतार में है। ओके बाय बेबी। कमाल की लड़की है यार। अरे अंजलि रुक तो, मेरी बात तो सुन। क्या था ये सब? क्या? मैंने सब देखा। वो लड़का कभी तेरे चक्कर में आशिक बन रहा है, चोर बन रहा है, और अब तो तूने उसको उल्लू ही बना दिया। ओए ओए ओए, मेरी भोली मानसी, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। बनते कुछ नहीं, बस बनाते हैं। और कुछ तो बड़े धोखेबाज होते हैं। 2 गर्लफ्रेंड है उसकी, दोनों को झूठ बोल रहा है और मुझ पे ट्राई कर रहा है। तूने सब पता भी कर लिया? ऑफ कोर्स, मैं बिना रिसर्च के किसी के साथ काम नहीं करती। क्या बात है। वैसे ये सब काम छोड़ और कुछ अच्छे सच्चे काम पर ध्यान दे। उसके लिए मेरे घर पे है ना मेरी बड़ी बहन लेडी हरिश्चंद्र। मेरी प्रिया दी बहुत अच्छी, बहुत सच्ची। मेरी दी जो मेरी हर जरूरत को अपनी हर ख्वाहिशों से आगे रखती है, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी बहन। वो अपने सारे काम बड़ी ईमानदारी से करती है, बिना मिलावट वाली प्योर सच्चाई से। और क्लाइमेक्स अपनी हर जॉब से निकाली जाती है। माय पुअर दी, प्रिया दी। हाँ प्रिया, और सुनो, गियर ऑयल, दोनों टायर, इंजन ऑयल, मिरर रिप्लेसमेंट और ब्रेक लाइनर, टोटल बताओ। सर टोटल हुआ 9,705। अरे वाह प्रिया, तुम तो कंप्यूटर से भी फास्ट हो। वो प्रिया, मैंने ना कार की रिपेयरिंग करा दी है और सारे पार्ट्स ही बदल दिए हैं। कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प कर देना प्लीज। ऑयल फिल्टर 191, बल्ब 5,000, ब्लेड वाइप्स 500, डैमेज रिपेयर 3,000, 2 टायर 16,000। पर सर ये तो बहुत ज्यादा चार्जेस है। जो लिखा है वो बिल बनाओ और वही टोटल बताओ, समझी? टोटल हुआ 24,691। अरे प्रिया बेटा, सच में तुम जीनियस हो। बिना कैलकुलेटर के इतने सारे कैलकुलेशन कैसे कर लेती हो? सर आप ही ने अभी कहा था ना कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। मैं अभी इनवॉइस रेडी हाँ जल्दी जाओ, इनवॉइस बनाओ। माफ करना भगवान जी, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, पर मेरी मजबूरी है, मेरी बहन, मेरी घर की जिम्मेदारियाँ। पर मैं आपसे वादा करती हूँ भगवान जी, मैं आज के बाद कभी कुछ गलत नहीं करूँगी, कभी कोई झूठ नहीं बोलूँगी। बाय गॉड, आई एम फेड अप यार। ये महीने ना धंधा एकदम मंदा चल रहा है। सर पे इतने सारे EMIs, खर्चे तो कम ही नहीं हो रहे, और अभी गाड़ी का खर्चा, पता नहीं कितना बिल आएगा। I'll get back to you. सर आपका बिल। What? ये बहुत ज्यादा चार्ज किया है, और ये टाइल्स की तो जरूरत ही नहीं थी। आप लोग को 2 काम दो ना, आप 4 जोड़ देते हो। ये बिल झूठा है। इसमें कुछ झूठा नहीं है। इनवॉइस से लड़की ने बनाया ना, तो मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। बताओ, ये तुमने चार्जेस ज्यादा नहीं लगाए? सिर्फ गाड़ी की सर्विसिंग का नहीं, गाड़ी के पार्ट्स भी आपने 3 गुना ज्यादा चार्ज किए। बताओ बताओ प्रिया, बताओ। ये हमारे रेपुटेशन का सवाल है, बताओ। ये सच और झूठ का सवाल है। इतने पैसे लगते हैं क्या? बोलो प्रिया, लगते हैं। सर आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। देखिए भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ। 1 मिनट, तुमने कहा ना तुम झूठ नहीं बोल सकती हो। तुमने 3 गुना ज्यादा चार्ज नहीं किया है, हाँ या ना? ये गाड़ी में जो आपने पार्ट्स डाले ना, आप निकलवा दीजिए, मैं किसी और से रिपेयर करवा देता हूँ। ये आपका बिल।
ये तो गया। ये भगवान, ये तो गया। अब तुम भी निकलो यहाँ से, जाओ। लेकिन क्यों सर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि इसमें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लगा है। दूसरे गैरेज वाले हमसे डबल चार्ज करते हैं, ये कहा ही नहीं तुमने। लेकिन सर वो झूठ होता। अरे तो झूठ बोल देती, क्या फर्क पड़ता उसमें। सर मैंने नौकरी रखने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इज्जत रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। तुमने 4 दिन काम किए हैं, ये 4 दिन के पैसे तुम्हारे। और निकलो यहाँ से, चलो। सर एक सेकंड सुनिए, मुझे इस जॉब से मत निकालिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। मुझे भी कस्टमर्स की बहुत जरूरत है। सुन लो, आज के जमाने में हरिश्चंद्र जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, जाओ। सर सुनिए, सर प्लीज। अरे ये लो, निकलो, भागो प्लीज। सर एक हाथ मिनट, जोड़ता सर। हूँ। अंजलि की पढ़ाई के लिए, अंजलि की ड्रेस, अंजलि की ट्रिप, मामी का कर्जा और ये मेरी सैंडल के लिए। अंजलि कॉलेज जाती है ना, तो उसी को इसकी जरूरत है। हे माता रानी, बस थोड़े से पैसे और कमा लो तो। 2000 रुपए ये तेरे पास कहाँ से है? मेरी क्यूटी लवली स्वीटी दी, आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? एक सेकंड, रिलैक्स करो, 1 मिनट ना। ये अंजलि की स्पेशल कॉफी पियो, आपकी ना सारी थकान दूर हो जाएगी। अंजलि, तू जानती है ना कि मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्यों बार बार लेकर आ जाती है? अरे दी, दी तो कुछ समझती नहीं है। दी, ये बड़े बड़े लोग चाय नहीं कॉफी पीते हैं, आपने सुना नहीं अमीर लोग कैसे कहते हैं? Let's go out on a coffee. दी, कैफेटेरिया ना रिचनेस का सिंबल होते हैं, तभी तो सारी मीटिंग, सारी अपॉइंटमेंट सब कैफेटेरिया में ही तो होते हैं। अंजलि, बात को मत बदल, समझी ना? सच सच बता, तूने नई जॉब ज्वाइन कर ली है? अंजलि, मैंने तुझसे कहा था ना, अब सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना। अरे दी, कान तो छोड़ो, दुख रहा है। दी, मैंने कोई जॉब वॉब नहीं की है, और आपको पता है ना, मैं जॉब के लिए बनी नहीं हूँ। अंजलि, मैंने माँ और पापा को ना प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कभी कोई स्ट्रगल नहीं करने दूंगी, और मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं बस तेरा अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ, समझी? और उसके लिए तुझे क्या करना है? स्टडी। चल अब सच सच बता, कैसे बनाए ये पैसे? वो भी मैं कुछ नहीं यार, आप ना पूरी इंक्वायरी काउंटर हो, इतनी इंक्वायरी तो सीबीआई भी नहीं करता है। आप गुस्सा मत करना प्लीज। मैंने ना पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की ट्यूशन भी ली थी, वहीं से पैसे कमाया। दी, आप इतना सब कुछ अकेले करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू टेंशन मत ले, ठीक है? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बहुत जल्दी मेरी नई जॉब भी लग जाएगी, बोला तो है मैंने गगन को। नई जॉब भी लग जाएगी मतलब? 1 मिनट, क्या ये जॉब भी गई? मेरे फेफड़े आउट हो गए। राम राम राम, बुरा बोलूंगी तो जुबान कट जाए, लेकिन तेरी नौकरी ना स्टेशन से ट्रेन छूटने से भी ज्यादा फास्ट छूट जाती। तूने एक काम कर, अपनी जेब में नींबू मिर्ची और अपने ऊपर गोंद लगा के जाया कर, तब जाके चिपकी रहेगी एक ही नौकरी में। लेकिन तेरा तो दिमाग में ही छेद है ना। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र कुर्सी डाल के जो बैठा हुआ है, कैसे चुकाएगी मेरा 10 लाख का कर्जा? यहाँ तेरी माँ स्वर्ग में बैठ के आंसू बहा रही होंगी कि बीमारी में 10 लाख खर्चा करके मर गई, और बेटी है कि 10 दिन भी एक नौकरी पे नहीं टिकती कि कमा धमा के मामी के पैसे लौटा दे और उनकी आत्मा को भी शांति मिले। डॉली की माँ, सुनती हो? नहीं सुनती, बहरी हूँ बहरी, और मैं तो कहती हूँ कि आप भी बहरे हो जाइए। और औरतों की बातों में ना शर्मिला टैगोर बनने की जरूरत नहीं है शर्मा जी, इसलिए चुप हो जाइए। मेरे पैसे 2000 रुपए मिल गए, अब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी। पैसे मिल गए। ट्रॉली, पैसे वापस कर, वो मेरी मेहनत के पैसे। ले लेना, मेरे हो गए, चल वापस कर मेरे। चुप कर मम्मी, वरना तेरी बोलती बंद कर दूंगी।
मामा जी वो मेरे पैसे थे, वो 2000 लेके भाग गए। अंजलि बेटा, ये तुम्हारे पैसे। ठीक है शर्मा जी, पति मेरे और पत्ता इसे। ये है कॉलेज वाली और ये है नॉलेज वाली, और आप मेरे पति नोट वाले हड़प्पा। एक तो इन दो अनाथों को मेरे छाती पे लाके बिठा दिया, ऊपर से इन्हीं पे पैसे लुटा रहे। ये तो केतकी के आंगन में भागड़ा हो गया। दोनों भांजिया ऐसी नाची कि मामा जेब से लंगड़ा हो गया, और नहीं हुआ होगा तो पैसे दे दे के हो जाएगा। खबरदार, एक फूटी कौड़ी भी इनको दी ना तो कोड़े वाली बन के दिखा दूंगी। हट। मामा जी, ये मामी का फेस देखते ही आप एक क्रिमिनल केस बन के क्यों रह जाते हो? ये कभी तो अपना मुंह खोला कीजिए यार। अंजलि, दी, ये मामा जी का लिहाज ना होता ना तो ये डॉली की बच्ची का तो मैंने मुंह ही नोच लिया था। अंजलि तू हेलो गगन, कुछ वैकेंसी के बारे में पता चला? मेरे होते हुए तुमको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा होटल है ना, I mean, जो मेरे बॉस का होटल है, यहाँ पर जॉब्स हैं। तो मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। तुम आज ही आ जाओ ना। क्या ना, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू आज ही अरेंज करा दिया। आओगी ना? ठीक है, थैंक यू सो मच गगन। बाय। अंजलि, गगन का फोन था, उसने कहा कि नई जॉब की वैकेंसी आई है। आई होप कि मुझे जॉब जल्दी से मिल जाए। तो चिंता मत कर, ठीक है? पर अब मुझे आपकी जॉब की नहीं, आपकी ज्यादा टेंशन है। ये पागल बिल्ला गगन पूरा साइबर क्राइम है, एक नंबर का भाई साहब किस्म का इंसान है। व्हाट भाई साहब? दी, आप ना बहुत क्यूट हो। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लड़की अगर सीधी सादी हो तो बहन जी, और लड़का अगर टू डाउन मार्केट हो तो भाई साहब। जब देखो तब आपके पीछे पड़ा रहता है। थी मेरी गट फीलिंग कहती है वो पक्का आपके लिए कुछ फील करता है। अंजलि चुप कर जा, तू ना एकदम पागल है, कुछ भी बोलती है। पहली बात तो गगन एक बहुत अच्छा इंसान है। ओह गॉड दी, यही तो मैं कह रही हूँ, इतने अच्छे लोग ना मुझे डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इसके चक्कर में फंस मत जाना, मैं बता रही हूँ। दी, आप समझते क्यों नहीं हो? लड़के का एक हाथ तब पकड़ो जब उसके दूसरे हाथ में नोटों की गड्डियां हो। शादी ऐसे लड़के से करो जो टाई टाई फिस नहीं, हाई फाई और रिच हो, वेल सेटल्ड, बड़े बड़े कार, बंगलो, यू नो, बैंक बैलेंस। दी, लड़का ऐसा होना चाहिए जो आपकी हर जरूरत पूरी कर सके। आप डिमांड करो, वो कमांड करे, आपकी उंगलियों पर नाचे, आपका मास्टरपीस बन करे और हमेशा बस आपको चुप कर जा, कितना बोलती है। पहली बात तो ये कि मैं गगन को उस नजरिए से नहीं देखती, और दूसरी बात, तेरी बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लाइफ पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए जो काम हो, कंपोज्ड हो, शांत हो, जिसके होने से ये महसूस हो कि हाँ कोई तो है जो आपकी ढाल बनकर खड़ा है, जिसके होने से सारे काम स्मूथली हो जाए। नहीं, इस प्लान में दम नहीं है। सॉरी बट वी डोंट एग्री, नॉट एक्सेप्टेबल। जिसमें सब्र हो, समझ हो, जो दूसरों के दिल की बात को सुने, समझे और उन्हें समझाए भी। हमें नहीं लगता हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या सोच के आपकी माँ ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया? पूरा घाटे का सौदा है ये, सॉरी टू से, पर आपकी माँ में अभी तक बिजनेस का सेंस नहीं आया है। और गुस्सा, गुस्सा तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो सबको एक ही नजरिए से देखे, सबके दिल की बात को सुने, इंस्टेंट रिएक्ट ना करे। हाँ हाँ जानती हूँ, तू मेरी कोई भी बात से अग्री नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मैं सही हूँ। या व्हाटएवर। दी, आप अपनी ये मोहनजोदारो वाली चप्पल से रिटायरमेंट कब ले रहे हो? अभी ना जाते जाते काका से इसमें टाका लगवा लूंगी, फिर ठीक हो जाएगी। और वैसे भी अब मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आज पहला दिन है ना इंटरव्यू का, पता नहीं वहाँ का ओनर कैसा होगा। एक मिनट,
ऑल द बेस्ट। मेरी माँ में बिजनेस सेंस नहीं है। क्या जानता है तू मेरी माँ के बारे में? कितना जानता है? डैड के जाने के बाद मेरी माँ ने इस बिजनेस एम्पायर को यहाँ तक पहुँचाया। मैं इस कुर्सी पे बैठ के रूल कर सकूँ, मुझे इस लायक बनाया। और तू कह रहा है कि मेरी माँ को बिजनेस करना नहीं आता। इस होटल की एक एक चीज मेरी माँ की चॉइस है। क्या कहा तूने? हम एग्री नहीं करते, नॉट एक्सेप्टेबल। तू क्या एक्सेप्ट करेगा इस प्रोजेक्ट को? मैं रुद्र शेखावत तुम लोगों को रिजेक्ट करता हूँ। जा, नहीं करना तुम लोगों के साथ बिजनेस। गेट लॉस्ट। चाचा प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे बहुत देरी हो रही है, इंटरव्यू के लिए जाना है। 40 बार तो इस पे सिलाई करवा चुकी है, और कितना सिलाई करवाएगी? बस एक बार और सिल दीजिए। इस बार टूटी ना तो अपने लिए पक्का से नई सैंडल ले लूंगी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और इस बार ये जॉब लग गई ना तो सबसे पहले अंजलि के लिए कपड़े लूंगी, फिर उसके लिए बुक्स लूंगी, फिर उसके कोर्स की फीस दूंगी, और फिर अपने लिए एक नई सैंडल ले ही लूंगी। तो अपनी छोटी बहन का कितना ख्याल रखती है, कुछ अपने लिए भी कर लिया कर। अपनी जिंदगी गाड़ी भी तो आगे बढ़ा। God, this one. ये क्या किया आपने? कोई इस तरह से गाड़ी चलाता है? आप जैसे बड़े गाड़ी में घूमने वालों को दूसरों के जान की परवाह नहीं है क्या? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? ठीक है ना? हाँ बेटिया, मैं ठीक हूँ। हुआ तो नहीं ना? कितने बदतमीज है आप। हाँ, एक तो गलती करते हो, गिल्टी फील होना चाहिए तो एटीट्यूड दिखा रहे हो। कहाँ से लाते हो इतना एटीट्यूड? ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, बस पैसे दे देते हैं, अब बड़ा गाड़ी दे देते हैं, अब कहते हैं जाओ, ये दुनिया तुम्हारी जेब में है। ये पैसे किस लिए? तेरे इलाज के लिए एडवांस बुकिंग। तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ के बारे में कुछ कहने की? I really didn't want to hurt you, पर अगर किसी ने मेरी माँ की बेइज्जती करी तो मैं उसके हाथ और हिम्मत दोनों तोड़ दूंगा। अब ये किस लिए? अब तो मैंने आपकी माँ के बारे में कुछ नहीं बोला। उनकी परवरिश पर सवाल उठाने के लिए। बस। पैसों पर गुरूर करने वाला इतना घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यकीन नहीं होता कि आपके लिए आपकी गाड़ी महंगी और दूसरों की जान सस्ती। लेकिन मैं आपकी माँ की परवरिश पर कोई उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि गलती आपकी है, आपकी माँ की नहीं। कोई भी माँ अपने बेटे को आप जैसा बनाने के लिए नहीं पालती। आई एम श्योर आपकी माँ को भी आपको इस हालत में देखकर अच्छा नहीं महसूस होता होगा। इनफ। ये कार तुम सबकी नजरों में चुप गई ना? Hell with this car.